हम सांख्य दर्शन के तीसरे अध्याय को देख रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने सांख्य दर्शन के तीसरे अध्याय के प्रथम 5 सूत्र और 39 सांख्य कारिका को देखा था। प्रकरण क्या चल रहा है कि दो प्रकार के शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। उनकी कार्यशैली क्या रहती है, उनका हमारे जीवन में योगदान क्या रहता है, उनका होना ना होना हमारे जीवन में किस प्रकार सहयोग करता है, उसके बारे में चर्चा चल रही है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो इसी संदर्भ में महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के तीसरे अध्याय के 6ठे सूत्र में क्या कहते हैं, संप्रति परिष्वक्तः द्वाभ्याम। संसरण काल में जब दुनिया चल रही है, जब सर्ग चल रहा है, तब क्या होता है, आत्मा का दोनों शरीरों से आबद्ध रहता है, वो संलिप्त रहता है। हमने पीछे भी देखा था, हम अगर ऐसे देख ले कि ये आत्मा है तो उससे आवेशित जो है वो एक तो सूक्ष्म शरीर रहता है और फिर उसके बाद स्थूल शरीर रहता है। अगर आपको स्मरण हो तो छोटे होते हमारे पास कुछ टॉयज आते थे, जैसे मेरे पास एक 3 गुड़िया होती थी। एक बड़ी गुड़िया थी, उसके अंदर छोटी गुड़िया, फिर उसके अंदर छोटी गुड़िया, तो वो खुल जाती थी। तो बड़ी के अंदर छोटी मध्यम वाली आ जाती थी, मध्यम के अंदर छोटे वाली आ जाती थी। तो वो एग्जाम्पल बिल्कुल सही बैठता है कि 3 तरह के आवेष्टन हैं। अंदर एक छोटी गुड़िया, फिर उसके बाहर एक और गुड़िया, उसके बाहर एक और गुड़िया। बस यही हमारा जीवन है। अंदर हमारी आत्मा है, उसके बाहर एक मध्यम टाइप की गुड़िया है और उसके बाहर एक स्थूल टाइप की गुड़िया है। स्थूल टाइप की गुड़िया कौन सी है, ये हाथ पांव कान नाक शरीर जो हमें दिख रहा है, ये स्थूल शरीर है, जो बड़ी गुड़िया है। और मध्यम गुड़िया कौन सी हुई, जो सूक्ष्म शरीर है, जो कि 18 तत्वों से मिलकर के बना है। 5 तन्मात्राएं हैं, 10 ज्ञानेंद्रियां हैं, बुद्धि अहंकार और मन हमारे पास उसमें आ जाता है। तो ये 18 तत्वों से मिलकर के मध्यम गुड़िया बन गई और जो अंदर सबसे छोटी गुड़िया है वो आत्मा है। बस इसी तरह से है कि ये इनका कब जो आत्मा का जो सबसे छोटी गुड़िया है, या इसको यूं कह लीजिए, जो मेरे पास गुड़िया थी उसमें सबसे बड़ी गुड़िया थी वो मेल थी, उसको जैसे हम पिताजी के दृष्टि से देखते हैं, और उसके अंदर जो थी वो माता जी थोड़ी सी छोटी थी, सेकंड गुड़िया जो मध्यम थी, और उसके अंदर जो छोटी थी वो मतलब उनकी संतति थी, उनकी संतान थी। तो जो अंदर सबसे छोटी गुड़िया है वो किससे आबद्ध रह रही है, मध्यम वाली से भी और जो सबसे बड़ी है उससे भी। मीन्स जो संतति है वो माता से भी संबंध और पिता से भी संबंधित है। बिल्कुल उसी तरह जो आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर से भी संबंधित है और स्थूल शरीर से भी संबंधित है। स्थूल शरीर बड़ा है क्योंकि हमें विजिबल है, हमें दिखता है। सूक्ष्म शरीर छोटा है, मतलब सूक्ष्म का इटसेल्फ मीन्स कि वो इतना सूक्ष्म है कि हमें आंखों से इंद्रियों से वो उसका आभास नहीं होता है, पर उसकी एग्जिस्टेंस है। सो इस तरह से ये आत्मा सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से आबद्ध रहता है, ये उन्होंने 6ठे सूत्र में कहा। अब प्रकरण क्या आ रहा है कि ये जो स्थूल शरीर, जो बड़े वाले पिताजी वाली बड़ी गुड़िया है और जो मध्यम गुड़िया, ये कब तक रहती है, इनका कार्यकाल क्या है। हम जॉब में भी जाते हैं तो वो बोलते हैं 60 ईयर्स 65 ईयर्स पे आपको रिटायर होना पड़ेगा, या कुछ आजकल कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हो रही हैं कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। सो एक कार्यकाल रहता है, एक नियत सीमा रहती है। इसी तरह से इन शरीरों का भी एक नियत काल है। हमारे जो मनुष्यों की देखें तो पहले जब सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, तो लंबा लंबा आयु हमें देखने को मिलती है। भीष्म पितामह ने जब युद्ध किया था तो 137 वर्ष के थे, तो तब लंबी आयु होती थी। आजकल कल युग में स्मॉल एज पीरियड हो गया है, जैसे 70 साल 80 साल। आजकल कोई हमें 100 वर्ष का या 104 वर्ष के बहुत ही लिमिटेड सी शरीर का ज्ञान होता है कि हाँ इनकी आयु इतनी हुई। तो 70-80 साल मतलब जीवन का कार्यकाल जो है, जीवन की जो आयु सीमा है वो कलयुग में रिड्यूस हो गई है। सो इससे क्या पता चल रहा है कि स्थूल शरीर की जो सीमा है दैट इज लिमिटेड। जितनी भी इस जीवन में हमने भोग करने हैं उसके अनुसार हमें ये स्थूल शरीर मिल गया। स्थूल शरीर
जानवरों का भी है, हमारा भी है, जैसे कीट है, पतंग है, मक्खी है, मच्छर है, कुत्ता है, बैल है, गाय है, मनुष्य है। ये स्थूल शरीर है जो हमें दिखते हैं। ये कब तक रहते हैं? जब तक इनका भोग का पीरियड रहता है। इसकी विस्तृत चर्चा तो योग दर्शन में आती है कि कितना भोग है। सपोज इतना भोग लेकर के, इतनी आयु सीमा लेकर के एक शरीर दे दिया गया, जब वो दोनों समाप्त हो जाएंगे ये शरीर समाप्त हो जाएगा। और अब जो अंदर छोटी गुड़िया है, जो आत्मा से संबद्ध है, छोटी गुड़िया, और उसके बाहर जो मध्यम गुड़िया है, वो कब तक रहेंगी? बाहर वाले शरीर की हमने चर्चा कर ली कि जब तक उसका भोग रहेगा, जब तक उसकी आयु सीमा निर्धारण है, और तब तक वो रहेगा। अंदर वाला कब तक रहेगा? इसकी दो कंडीशंस बता दी। जैसे कुछ जॉब हम करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक आपकी जॉब रहेगी, जब प्रोजेक्ट फिनिश यू आर ऑल्सो फ्री। बस यही बात है। अब ये जो भगवान ने सृष्टि बना दी, ये भी तो भगवान का एक प्रोजेक्ट है ना। उसके लिए उसने लोग नियत कर दिए, ये कार्य करेंगे, ये प्रोडक्ट्स रहेंगे, ये बनेगा, ऐसी सृष्टि चलेगी। तो ये जो सृष्टि रूपी प्रोजेक्ट चल रहा है, इसकी भी एक निर्धारण सीमा है। 4 अरब 32 करोड़ जो ईश्वर ने निर्धारण कर रखा है। एक युग की, एक सर्ग की जो कार्य सीमा है, उसको हम कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट लाइफ है। तो जितनी प्रोजेक्ट लाइफ है उतनी देर तक ये छोटी गुड़िया के बाहर जो मध्यम गुड़िया है वो दोनों एग्जिस्टेंस रहेंगी। अब क्वेश्चन ये आएगा कि वो प्रोजेक्ट तो इतना बड़ा है और ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कंपनी है, उसका एक तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है कि उसने सारे होम अप्लायंसेस बनाने हैं। दूसरा उसमें उसने एक छोटा प्रोजेक्ट ले लिया कि सिर्फ किचन अप्लायंसेस का एक अलग प्रोजेक्ट हो गया, बाथरूम के अप्लायंसेस का एक अलग प्रोजेक्ट हो गया। इस तरह से बड़े प्रोजेक्ट में छोटे प्रोजेक्ट जैसे हो जाते हैं, वैसे ही बड़े प्रोजेक्ट में तो ये सबसे छोटी गुड़िया मध्यम गुड़िया के साथ रहेगी, शुरू से लेकर के एंड तक रहेगी। एक बात हो गई। अब जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, जैसे एक व्यक्ति को हमने जॉब में रखा, उसको बोला था इतने इस प्रोजेक्ट के लिए रखा गया, उसके बाद तुम स्वतंत्र हो। अब कुछ लोग अच्छे होते हैं, उसको हम कैसे करते हैं, हाँ भाई अभी तुम ये प्रोजेक्ट करो, 3 इयर्स में ये फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, फिर हम तुम्हें उसमें ट्रांसफर कर देंगे, फिर वो भी 2-3 साल का प्रोजेक्ट है, जब वो समाप्त हो जाएगा हम आपको थर्ड प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर देंगे। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? जो चीफ है, जो सीईओ उस कंपनी का। बस वैसे ही है, जो स्थूल शरीर है वो एक प्रोजेक्ट में खत्म हो गया, दूसरे प्रोजेक्ट में, तीसरे प्रोजेक्ट में नया नया शरीर मिलेगा, जैसे नया जॉब प्रोफाइल मिलेगा। वहां वो प्रोडक्शन मैनेजर था, यहाँ फाइनेंशियल मैनेजर, यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर। उसका कार्यशैली, उसका सब कुछ चेंज हो जाता है। विद व्हाट? विद द चेंज ऑफ प्रोडक्ट your job responsibility is changed, your salary is changed, your status is changed। एक बड़े प्रोजेक्ट में छोटे प्रोजेक्ट के समाप्त होने पर या तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है या उसी सीट पे रखा जाता है, यही होता है, या कई कुछ कंडीशन में डिमोशन भी हो जाती है। ये 3 चीजें ही रहेगी। अगर आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में जा रहे हो तो प्रमोट हो रहे हो, मीन्स मनुष्य योनि में आ गए या उससे देवता योनि में चले गए, और निचले स्तर पे चले गए तो डिमोशन हो गई, तो कीट पतंग जो भी बनना है वो बन गए, राक्षस योनि में चले गए। इस तरह से एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में जाने में समय निर्धारण है और स्थूल शरीर वो छूट जाता है। जब मृत्यु हो गई, स्थूल शरीर छूट गया, तो छोटी गुड़िया मध्यम गुड़िया के साथ अगले प्रोजेक्ट में चली गई, अगले शरीर में चलेगी। अब छोटी गुड़िया मध्यम गुड़िया तक कब तक चलेगी, कितने प्रोजेक्ट्स में जाएगी, अब ये क्वेश्चन की बात आ गई। इसको ऐसे समझेंगे कि जब एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ वो यहां तक चलेगा। एक कंपनी, मान लो सीईओ ने निर्धारण किया मैं 50 साल तक इस कंपनी को चलाऊंगा, उसके बाद मैं विरक्त हो जाऊंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। 1 साल से लेकर के 50 साल तक अपने पास प्रोजेक्ट है, उसमें
सबसे छोटी गुड़िया विद मध्यम गुड़िया अलग अलग प्रोजेक्ट में शिफ्ट होती जाएगी और एंड में जाकर के छोटी गुड़िया अलग हो जाएगी और जो मध्यम गुड़िया है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। जैसे कि परमात्मा के प्रोजेक्ट में जब सर्ग शुरू हुआ, जब सृष्टि शुरू हुई, वहां से लेकर के महाप्रलय तक ये सूक्ष्म शरीर मध्यम गुड़िया तक चलता रहता है और यहाँ जब अंत होना है, प्रलय होनी है, सब कुछ जहाँ पे समाप्त हो जाता है, ये मध्यम गुड़िया जो सूक्ष्म शरीर है ये भी समाप्त हो जाएगी। और जो स्थूल शरीर था वो हर प्रोजेक्ट के बाद ही चेंज होता जा रहा है। बस इस चीज को हम इसी एग्जाम्पल से सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब सांख्य दर्शन के तीसरे अध्याय के 7वें सूत्र में महर्षि कपिल क्या कहती है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में उन्होंने सूत्र कहा, क्या कहा, माता पितृजम स्थूलम प्रायश इतरन तथा। जो स्थूल शरीर है वो माता पिता के संबंध होने से बनता है, माता के रज से और पिता के वीर्य से इस स्थूल शरीर की बनावट होती है, बनता है। प्रायश है, प्राय यहाँ पे क्यों कहा गया कि हम देखते हैं कि माता पिता के संयोग से संतति उत्पन्न हो रही है, लेकिन प्रायश शब्द यहाँ पे इसलिए कहा गया कि जब सृष्टि बनी स्टार्टिंग में तब वो अयोनिज सृष्टि बनी थी, तब माता पिता अलग अलग नहीं थे, तब युवावस्था में ही ईश्वर ने सभी प्रकार के जोड़े बनाए थे, उसके बाद योनिज सृष्टि शुरू हुई। और आजकल भी हम देखते हैं कुछ जो जुएं हो गई, लीक हो गई, कृमि हो गए, और आगे हमारे चौथे अध्याय में एक चर्चा आएगी, स्वेदज आते हैं, उष्मज आते हैं, उद्भिज जाते हैं। टाइप्स ऑफ शरीर क्या क्या है, उद्भिज है जो धरती को फाड़ करके उत्पन्न होते हैं, स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, और ये जो अलग अलग शरीर उत्पन्न हो रहे हैं ये अयोनिज है, ये माता पिता के संयोग से उत्पन्न नहीं हो रहे, उससे भिन्न प्रकार से उत्पन्न हो रहे हैं, जुए हैं, लीक है, कृमि है। ये जो शरीर बनते हैं ये माता पिता के सहयोग से नहीं बनते। कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे सृष्टि जब बनी थी तब भी अयोनिज शरीर बने थे। इसलिए यहाँ पे सूत्र में महर्षि ने प्रायश शब्द का प्रयोग किया है। आगे क्या कहा? इतरन तथा। और जो दूसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसके लिए किसी माता पिता के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। वो तो हमने देखा ये 5 तन्मात्राएं, 10 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मिलकर के हमारे पास 18 तत्वों का एक सूक्ष्म शरीर बन जाता है। तो तीसरे अध्याय के 7वें सूत्र में तो ये बात हो गई। फिर ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि जब एक सूक्ष्म शरीर है तो स्थूल शरीर की आवश्यकता क्यों है? जब एक अंदर छोटी गुड़िया है, उसके बाहर एक मध्यम गुड़िया है, तो बाहर बड़े वाली गुड़िया की आवश्यकता क्यों है? इस सूक्ष्म शरीर से ही भोग क्यों ना मान लिया जाए? तो इसके उत्तर में महर्षि 8वें सूत्र में क्या कहते हैं? पूर्व उत्पत्ते तत्कार्यत्वं भोगादेकस्य न इतरस्य। भोगा पूर्व उत्पत्ति, पहले उत्पन्न होने से, सूक्ष्म शरीर से अगर ये माना जाए कि सिर्फ सूक्ष्म शरीर से ही भोग हो रहा है और स्थूल शरीर से नहीं हो रहा, दूसरे का भोग नहीं हो रहा, तो ये ठीक नहीं है। बिकॉज इसको जो तत्कार्यत्व कहा गया, इसको तयोः से देखेंगे, ये दोनों का कार्य है। जो भोग होता है वो सूक्ष्म शरीर से भी होता है और स्थूल शरीर से भी होता है। अकेले सूक्ष्म शरीर से भोग नहीं हो सकता। बिकॉज जैसे हमने देखा है कि जो मृत शरीर है उसको कोई संवेदना नहीं होती, उससे कोई भोग नहीं होता। इसी से पता चलता है, प्रत्यक्ष उदाहरण से पता चलता है कि केवल सूक्ष्म शरीर से भोग नहीं हो सकता। बिकॉज सूक्ष्म शरीर को जब तक आवरण नहीं मिलता, जब तक उसको स्थूल शरीर नहीं मिलता, उसका कुछ कार्य नहीं होता। वो कुछ देख नहीं सकता। भोग क्या है? जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम छू रहे हैं, जो हम स्वाद ले रहे हैं, जो हम सूंघ रहे हैं, इससे ज्यादा तो कुछ भोग है नहीं। इसको आप चाहे आप टीवी देखो, चाहे आप मोबाइल देखो, चाहे आप सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखो, चाहे आप जाके साइट सीइंग करो, तो आप देख ही रहे हो। एक देखने के ही भिन्न प्रकार से हमने भेद कर दिए। सुनने का, चाहे आप रेडियो सुनो, चाहे आप मोबाइल सुनो, चाहे आप प्रवचन सुनो, चाहे आप कथा सुनो, कुछ भी सुनो, एक सुनने के ही डिफरेंट प्रकार के हो गए। इसी तरह स्वाद में
56 हो गए, आप कुछ भी स्वाद ले रहे हैं, एक जीभा के कार्य को ही आपने डिवाइड कर दिया। स्मेल ले रहे हैं, आप अच्छी स्मेल ले रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ परफ्यूम्स कर दिए आपने। आपने गंदी स्मेल है, आप किसी गटर के पास में से जा रहे हैं, किसी गंदी नाली के पास में से जा रहे हैं, तो वो खुशबू और बदबू के ही आपने भेद कर दिए। ऐसे ही छूने का हो गया, आप रेशम का कपड़ा छू रहे हैं, आप ऊनी वस्त्र छू रहे हैं, आप खद्दर छू रहे हैं, एक छूने का, एक स्पर्श के ही आपने भिन्न भिन्न भाग कर दिए। इसी तरह से सारी चीजों का जो भोग है, इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों के ही भिन्न भिन्न भाग कर दिए गए, इससे अलावा कुछ भोग नहीं है। ये जो भोग के सुख साधन हम कह देते हैं, सारा जीवन जिसको हम संग्रहित करने में लगे रहते हैं, वो इन्हीं 5 इंद्रियों के सुख ही तो हैं। रहने की व्यवस्था अच्छी हो जाए, खाने को अच्छा मिल जाए, वस्त्र अच्छे मिल जाए, अच्छा श्रवण करने को मिल जाए, इसी में तो जीवन निकल गया हमारा। ये जो भोग है ये यही है, और भोग सूक्ष्म शरीर से हो नहीं सकते, बिकॉज हमने देखा है कि जिस शरीर से आत्मा निकल जाती है उसको ना दिखता है, ना सुनता है, ना वो स्पर्श कर सकता है, ना वो स्वाद ले सकता है। ये हमारे पास प्रत्यक्ष है कि जो भोग होते हैं वो स्थूल शरीर से ही होते हैं, सिर्फ सूक्ष्म शरीर से नहीं होते। फिर ये भी तो बात उठ के आएगी कि अगर सूक्ष्म शरीर से ही भोग हो रहा है तो फिर स्थूल शरीर की आवश्यकता ही क्या है। हम जो बार बार एक नए नए प्रोजेक्ट में जा रहे हैं वो इसी कारण से कि कुछ हमें अनुभव लेने हैं, कुछ अपने कर्मों का हिसाब किताब करना है। अगर वो सिर्फ सूक्ष्म शरीर से ही हो जाता है तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह से वैश्विक सूत्र में क्या कहते हैं कि सिर्फ स्थूल शरीर से भोग नहीं होता, सिर्फ सूक्ष्म शरीर से भोग नहीं होता, दोनों के संबद्ध होने से ही भोग होते हैं। यहाँ पे तयो कार्यत्वम करके हमें इस चीज को समझना चाहिए कि सूक्ष्म शरीर तो है ही है, स्थूल शरीर की भी आवश्यकता है। तो आज की कक्षा में हमने सांख्य दर्शन के तीसरे अध्याय के 6, 7वें और 8वें सूत्र को देखा। कल हम 9वें सूत्र और सांख्य कारिका को देखेंगे। ओम शम। धन्यवाद।